जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत करी तो मुझे एक कमी सबसे ज़्यादा हुई, वो है कंपोस्ट की। सो हेलो डियर गार्डनर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और कंपोस्ट की कमी को दूर करने के लिए मैंने घर पर ही कंपोस्ट बनाना शुरू कर दिया। मैंने भी पहले किचन वेस्ट से कभी कंपोस्ट नहीं बनाया था, तो बार बार कमी होने से कंपोस्ट की मैंने सोचा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो मुझे घर में जो भी सूखा और गीला कचरा मिला, मैं उस सबको लेकर अपने टेरेस पर आ गई। और इन सब की डिकम्पोस्टिंग होना थोड़ा लंबा प्रोसेस है और मुझे चाहिए थी जल्दी से जल्दी घर की बनी हुई खाद। तो सबसे पहले मैंने इनको सभी को बारीक से बारीक टुकड़ों में काट लिया। जितनी मात्रा में हमने गीला कचरा लिया है उतनी मात्रा में हमें सूखा कचरा भी लेना है। गीला कचरा तो मुझे ज़्यादा नहीं मिला, पर जितना मिला था वो इनफ नहीं था। और घर पर कंपोस्ट बनाने के लिए कोई स्पेशल कंपोस्ट बिन की भी ज़रूरत नहीं होती है। मैंने घर पर ही एक टूटी हुई बाल्टी ली जिसके चारों तरफ अच्छे से ड्रेनेज होल निकाल लिए, जिससे हवा की आवाजाही बनी रहे और कंपोस्ट में कम से कम कीड़े हो। तो सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड डाले, उसके बाद मैंने सूखी हुई नारियल के छिलके डाले। कंपोस्टिंग की शुरुआत मैंने 12 दिसंबर को की थी और मुझे अपनी पहली कंपोस्टिंग मिली मार्च के फर्स्ट वीक में। फिलहाल मेरे पास इतना ही कचरा था। पहले मैंने सभी कचरे को लाइन बाय लाइन बकेट के अंदर फिल करना शुरू किया और जब भी मुझे घर से गीला कचरा मिलता मैं इस बकेट में लाकर डाल देती और ऊपर एक सूखे पत्तों की लेयर या मिट्टी की लेयर लगा देती। और फाइनली 2 मंथ्स के बाद मुझे मिला कुछ ऐसा रिजल्ट। इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है और इसे ढककर रखना है। इस प्रोसेस से हमें 2 चीज़ें मिलेगी, एक तो मिलेगा कंपोस्ट और दूसरा मिलेगा फर्टिलाइज़र। इस बकेट के नीचे जो छेद किए उनसे हमें मिलेगा फर्टिलाइज़र, क्योंकि गीला कचरा डिकम्पोस्ट होने के बाद पानी छोड़ता है, तो उसमें हम और पानी ऐड करके अपने पौधों को दे सकते हैं। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया जल्दी हो इसके लिए मैंने इसके अंदर पुरानी छाछ डाली थी और 2 से 3 दिन का गीला कचरा इकट्ठा होने के बाद मैं इस बकेट में डालकर उसे सप्ताह में एक बार अच्छे से चलाया। और अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसे धूप में सुखाएं और बड़े पार्टिकल्स को अच्छे से कूटकर इन्हें किसी बड़े छन्ने से छान लें। जैसी कंपोस्ट हम मार्केट से लेके आते हैं वैसी ही फाइन कंपोस्ट आपको मिल जाएगी। आप कंपोस्टिंग के लिए किसी भी प्लास्टिक बकेट या मिट्टी के मटके का यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि प्रॉपर होल हो। और जब मुझे ये कंपोस्ट मिली तो मैंने इसे डायरेक्ट ही यूज़ किया है। जब हम इसे हिलाएंगे तब इसके अंदर हमें कहीं कहीं कीड़े भी देखने को मिलेंगे। इस बात का ध्यान रहे कि जो चीज़ें डिकम्पोस्ट हो सकती है उन्हें ही हम इस वेस्ट बकेट में डालें। और ये कैसे पता चलेगा कि हमारी कंपोस्ट डिकम्पोस्ट हो चुकी है, उसके लिए हमें इस तरह चेक करना है कि इसके अंदर अच्छा सा मॉइस्ट रहेगा और स्मेल आना बिल्कुल बंद हो जाएगी। और अगर इसमें कीड़े ज़्यादा हैं तो आप इसे अच्छी तरह धूप में फैलाकर सुखाएं। आपको इस बकेट को पूरी तरह सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियों के छिलके से भरना है। बस ध्यान ये रखना है कि नमी बराबर बनी रहे और दोनों की मात्रा बराबर हो। मुझे इस फुल बकेट से हाफ बकेट कंपोस्ट मिली है। इससे हमें फ्री की खाद भी मिल जाएगी और घर के कचरे का निपटारा भी हो जाएगा। हैप्पी गार्डनिंग।